आज बात करते हैं जैसे विटामिन बी 9 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, विटामिन बी 9 अगर किसी व्यक्ति में अगर कमी होने लगता है तो उसका क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, इसके बारे में ये भी बात करेंगे। जैसे कि विटामिन बी को फोलिक एसिड भी बोला जाता है। विटामिन बी 9 को कई कितने नाम से जाना जाता है, या तो विटामिन बी 9 कहिए या इसको फोलिक एसिड कहिए, ठीक है, बोल सकते हैं। ये बता दूँ कि यह पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी जितने भी हैं सब विटामिन बी पानी में घुलनशील होते हैं, लिक्विड, ठीक है, घुलनशील होते हैं। तो जिसमें कई समृद्धि प्राकृतिक स्रोत पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी 7 और आयरन के साथ साथ विटामिन बी 9 लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन होता है। जब शरीर में विटामिन बी 9 का स्तर कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, तो बता दूं कि लाल रक्त कोशिकाओं बनने की गति धीमी हो जाती है, जिसके चलते एनीमिया तक भी हो सकता है आपको। ठीक है, एनीमिया वही ना जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसे एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि देखा जाता है कि जैसे लीवर, त्वचा, बाल और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर को विटामिन बी 9 की आवश्यकता होती है। ये भी देखा जाता है कि यह विटामिन तंत्रिका तंत्र को ठीक कार्य करने में भी मदद करती है। विटामिन बी 9 शरीर में कई फंक्शन को पूरा करने के लिए अपनी बहुत भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्लड परफॉर्मेंस, नॉर्मल हेमोसिस्टेस यानी लेवल बनाए रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस केमिकल का उच्च स्तर पर पहुंचाना सीधे तौर पर यह हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित दिक्कतों में से जुड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली को समान रूप से काम करना। ठीक है, अभी होता है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का समान रूप से विकास करना। ठीक है, ये भी देखा जाता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि थकावट एवं ऊर्जा में कमी जैसी स्थितियों को कम करना। फोलिक एसिड विटामिन बी 9 की क्रीमिक यानी क्रीमिक मतलब सिंथेटिक जिसको बोलते हैं रूप होता है। यह सप्लीमेंट में और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ किसी खाद्य पदार्थ में कृमि रूप से पोषक तत्व को भी शामिल करना है। ये भी देखा जाता है कि यदि आदि अनेक प्रकार में अथी डाइट में पा सकते हैं विटामिन 9, जैसे कि बता दूं, इसके अलावा उल्टे फोलेट खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ये भी देखा जाता है कि विटामिन बी 9 की कमी का परीक्षण उपस्थिति लक्षणों को जांच करके कुछ ब्लड टेस्ट करके किया जाता है, और उसके साथ क्या किया जाता है कि ब्लड टेस्ट की मदद से एनीमिया, खून में विटामिन बी 9 के स्तर को भी पता लगाया जाता है कि कितने लेवल से आ रहा है, कितने लेवल से नहीं। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि अगर विटामिन बी 9 की कमी का उपचार आहार और सप्लीमेंट की मदद से आपको शरीर में फोलेट की मात्रा को बढ़ाकर आपको स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो बता दूं कि क्या होता है, अगर विटामिन बी 9 अगर किसी व्यक्ति में अगर कम हो जाता है, उसमें कमी होने लगती है, तो क्या क्या उसको लक्षण देखने को मिलता है। बता दूं कि विटामिन बी 9 की कमी होने के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। ये तो इसमें मुख्य ध्यान देना है, जैसे चक्कर आना पहला और लक्षण हो सकता है। दूसरा कि त्वचा में पीलापन, अनियमित दिल की धड़कने। ठीक है, तीसरा, चौथा वजन घटना, हाथों और पैर में सुन होना या झुनझुनी महसूस होना। ठीक है, ये भी होता है जैसे मांसपेशियों में कमजोरी। ठीक है, व्यक्तियों में बदलाव, सांस फूलना, अस्थिरता, थकान, मानसिक भ्रम या बार बार भूलना, बीमारी। जैसे ये भी देखा जाता है, जैसे और प्रकार के लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि दस्त। ये भी देखा जाता है जैसे भूख में कमी, कमजोरी, सिर दर्द, दिल में घबराहट, डिप्रेशन, जीभ पर छाले पड़ना, ये सब होता है। अगर ये सब सेम सिम्टम नज़र आपको आते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, आपको बता दूँ कि जैसे अगर ये सब सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप जैसे इसमें से कोई लक्षण दिखे आपको तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। एक बात अब बता दूं कि अगर इस पर ध्यान देने नहीं देते हैं तो इलाज ना करने पर इसमें क्या होता है, कुछ लक्षण बहुत सारे काफ़ी बिगड़ जाती है। एनीमिया सबसे अधिक तकलीफ पहुंचाता है, ख़ास तौर पर यदि आप गर्भवती हो या गर्भवती होने जा रही हो। आपको उपरोक्त में भी बताया, जितना भी आपको बताया गया है ऊपरी में, ठीक है, आगे बताया गया आपको
खास तौर पर जैसे भी किसी प्रकार का लक्षण महसूस हो तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जैसे नहीं तो आपको बता दूं क्या कहने लगेगा कि इसी देखा है, यदि विटामिन B9 में गंभीर रूप से कमी हो गई हो तो इसके परिणाम स्वरूप एनीमिया हो सकता है। अभी ये भी देखा था कि गर्भ में पल रहे बच्चों के विकास होने की गति धीमी हो जाती है। विटामिन B9 कमी है तो आपका कोख में जो बच्चा पल रहा है, अब अगर आपको विटामिन B9 कमी है तो आपका जो बच्चा का हेल्थ है उसमें थोड़ा सा डेवलप होने में थोड़ा सा धीमी हो जाती है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से आप भोजन लेने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे सुधार होने लगता है। ये भी देखा जाता है। बता दो गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक एसिड विशेष रूप से आवश्यक होती है, जो पोषक तत्वों को जरूरी होना चाहिए। ये भी देखा जाता है कि इसी की यदि महिलाएं गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड न ले तो पैदा होने वाले बच्चे में आनुवांशिक विकृतियां होने का जोखिम रहता है। ठीक है, अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जो गर्भवती महिलाएं पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं लेती है उसमें समय से पहले बच्चों को भी जन्म देती है। ये भी होता है। और ये भी साथ साथ होता है कि अगर समान से कम वजन बच्चे का जन्म देने की संभावना भी अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए बच्चा का वजन, तो उससे थोड़ा सा वजन कम हो जाता है, ताकि फिर उसे एडमिट किया जाता है, ICU वगैरह NICU वगैरह में भर्ती किया जाता है। और ये भी देखा जाता है जैसे जो महिलाएं में मिसकैरेज हो जाते हैं, तो बच्चे जो मिसकैरेज हो जाते हैं तो उसमें भी अगर नियमित रूप से अगर फोलिक विटामिन B9 को अगर नियमित रूप से लेते हैं तो उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन नियमित रूप से आपको लेना होगा। ये कि नहीं 5 दिन 10 दिन खाएं उसके बाद ठीक हो गया, नहीं, आपको नियमित रूप से लेना होगा, नहीं ताकि मिसकैरेज ना हो। ठीक है, इसे आपको बता दूँ क्या चीज़ खाएं ताकि आपको इसमें ज़्यादा मात्रा में फोलिक एसिड मिल सके। जैसे अभी खा सकते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, इसमें जैसे ब्रोकली, पालक, जैसे साउट, मटर, खट्टे फल, अन्य फल जैसे केले, खरबूजे, टमाटर का रस, अंडे, बीन्स, फलियां, मशरूम, लीवर का मीट, ठीक है, मीट होता है, चिकन, सेलफिश या ओट्स या प्रोबायोटिक्स और सीरियोसिस ले सकते हैं, या अनानास का जूस ले सकते हैं। ठीक है, और संतरा का जूस ले सकते हैं ताकि इसमें आसानी से फोलिक एसिड मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, क्योंकि बोलते बोलते हेड पेन होने लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।